बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं। बाहें ग्रहे की लाज ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। मेहरों पर मेहर धनी, पल पल किए जाते हो। सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो। मेहरों पर मेहर धनी, पल पल किए जाते हो। सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो। सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो। ये दुख का खेल पिया एक लाड तुम्हारा है। कुमलाए ना मुख रूह का, दिया तुमने सहारा है। खातिर अपनी अंगना दुख कितने उठाते हो। खातिर अपनी अंगना दुख कितने उठाते हो। मेहरों पर मेहर धनी, पल पल किए जाते हो। सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो। सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद के साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तामे सात घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए, दसों भौम मोहल राजत देखो साथ तुम सोए। और महल 24 हांस को बड़ी नहरें और जोए, हौज की और तालाब मानिक चार हार हवेली होए, चार हार हवेली होए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में साक्षात विराजमान होके हमें ये बीतक का रसपान करवा रही हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि सिरजी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के अंदर आप अक्षरातीत धाम के दुल्हा सिरजी साहिब जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर 5000 सुंदर साथ जहां विराजमान हैं और 5000 सुंदर साथ के बीच में सिरजी साहिब जी इस समय परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन करके सुना रहे हैं सुंदर साथ को। तो लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि तामे सात घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए, दसों भौम मोहल राजत देखो साथ तुम सोए। इन परम धाम के 25 पक्षों में 7 घाट रंग महल की पूर्व दिशा के अंदर आए हैं सुंदर साथ जी, जो हमने कल सुना कि केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। और लाडले सुंदर साथ जी, पूर्व दिशा के अंदर श्री जमुना जी बह रही हैं और जमुना जी के ऊपर 2 पुल आए हैं, केल का पुल और बट का पुल। और 10 भौम रंग महल की 9 भौम और 10वीं आकाशी है सुंदर साथ जी। और महल 24 हांस का बड़ी नहरें और जोए, और तालाब मानिक 4 हार हवेली होए। लाडले सुंदर साथ जी, ये परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन है जो आप धाम दुल्हा सिरजी साहिब जी हमें सुना रहे हैं। आप दिल के साथ एक एक चौपाई को सुनते जाना। लाडले सुंदर साथ जी, हौज कोसर की दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल आया है और 24 हांस के महल की दक्षिण तरफ बड़ी नहरें जवेरों की आती हैं सुंदर साथ जी। और जमुना जी हौज कोसर में पूर्व दिशा से आकर मिलती हैं और 24 हांस के महल के उत्तर में हौज कोसर तालाब आता है और बन की बड़ी नहरें मानिक पहाड़ की दक्षिण दिशा में आती हैं। और मानिक पहाड़ 24 हांस के महल की दक्षिण दिशा में आया है और 4 हार हवेली मानिक पहाड़ की दक्षिण तरफ मानिक पहाड़ को घेर करके 4 हार हवेली आई है। लाडले सुंदर साथ जी, शिरजी साहिब जी इस समय में हमें परम धाम के 25 पक्ष किस दिशा के अंदर क्या क्या आया है वो वर्णन करके सुंदर साथ जी सुना रहे हैं। चारों तरफों सागर के और जिमी के होए, मोहलात बड़ी रान की गिरदपाल कई सोए। इनसे आगे चारों तरफ 8 सागर और 8 जिमी घेर के आए हैं और बड़ी रान को घेर कर सुंदर साथ जी पाल आई है। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि पूरे परम धाम को घेर कर 8 सागर और 8 जिमी आई है और 8 सागर और पहाड़ पुखराज जमुना जी इया प्रगटी ए बेवरा कर श्री राज। लाडले सुंदर साथ जी, रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ आया है और जहां से जमुना जी प्रकट होकर पूर्व की दिशा में जाती हैं। और फिर इस प्रकार आप धाम के धनी 25 पक्षों का वर्णन करके सुंदर साथ को श्री बंगला जी दरबार के अंदर सुना रहे हैं। जहां पट्टी महल खुली चली मरोर खाया और इन दरमियान कई बात है सब कई है ठौर। लाडले सुंदर साथ जी, जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलकर आधी ढपी और आधी खुली पूर्व की ओर चलती हैं और वहां से दक्षिण दिशा में मुड़कर
9 लाख कोस तक चलती हैं और इनके दोनों किनारों पर अति सुंदर महल और चबूतरों की शोभा आई है। लाडले सुंदर साथ जी ए चर्चावित होते हैं भौम कई अद्वैत, 25 पक्ष में सब हैं उड़े सुनते अद्वैत। ए चर्चा नित होता है। आप धाम के दुल्हा शिरजी साहिब जी ये परम धाम के 25 पक्षों पे चर्चा रोज करते हैं, जो हमारी अद्वैत भूमिका है, जो इश्कमयी भूमिका है। और 25 पक्ष को सुनते ही हमारे अंदर जो द्वैत है ना सुंदर साथ जी वो मिट जाता है और अद्वैत अखंड आनंद हमारे अंदर आता है। श्री राज श्यामा जी, श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर रुए रहे दरगाह में, ये तीनों एक स्वरूप न और। कहते राज जी श्यामा जी ये जुगल जोड़ी है और परम धाम की आत्माएं ये तीनों एक ही स्वरूप है, क्योंकि श्री राज जी के स्वरूप में से श्यामा जी प्रकट हुई और श्यामा जी के स्वरूप में से 12,000 ब्रह्म आत्माएं प्रकट हुई। लक्ष्मी जी और भगवान जी दोनों एक के अंग, एक अंग श्री राज के, एक पांचों अद्वैत एक संग। लाडले सुंदर साथ जी अक्षर भगवान और लक्ष्मी जी ये भी तो श्री राज जी महाराज के 7 अंग है ना, तो ये दोनों भी धाम धनी के अंग हैं। ये है अंग श्री राज के, ये पांचों अद्वैत एक संग। ये राज्य के अंग हैं, तो राज्य श्यामा जी सखियां अक्षर भगवान और महालक्ष्मी जी ये पांचों ही वाहिदत हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और अक्षर भगवान की दृष्टि में आगे फरमा रहे हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर भगवान बनाते हैं और मिटा देते हैं, और वो अक्षर भगवान नित्य प्रति धाम धनी जी का दर्शन करने के लिए प्रातः काल आते हैं लाडले सुंदर साथ जी, और दर्शन करके वापस चले जाते हैं। और तब श्री राज जी महाराज के दिल में उत्पन्न हुई थी, जब अक्षर भगवान चांदनी चौक में आके खड़े हुए, तो हम ये महाकारण की सारी लीला अच्छे से सुन चुके हैं कि किस प्रकार से तीजी भौम के छज्जे के ऊपर नृत्य हो रहा था। अक्षर भगवान ने देखा और अक्षर के दिल में आया कि ये सखियां कौन है, और राज जी ने अच्छे से इनकी प्रणाम स्वीकार करी, तो सखियों ने देखा राज जी किसको देख रहे हैं, है ना। तो दोनों के दिल में इच्छा उत्पन्न हुई खेल को देखने की। तो श्री राज जी महाराज ने कहा कि इन्होंने चाहत करी खेल देखने की, और मैंने इनको 3 बार मना किया, पर इन्होंने मेरा कहना नहीं माना। तो इन आत्माओं के लिए मैंने संसार के अंदर इनको भेजा, और भेजने के बाद अक्षर को इच्छा भई कैसा इशक प्रेम परवरदिगार का, सो क्यों रहे साधक। अक्षर की भी इच्छा को पूर्ण करना था, सखियों की इच्छा को भी पूर्ण करना था। तो लाडले सुंदर साथ जी इस ब्रज की लीला को देख के, रास की लीला को देख के जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि हम ये सारा महाकरण बहुत विस्तार से बहुत बार सुन चुके हैं, आप समस्त सुंदर साथ को अच्छे से याद हो गया है महाकारण। तो ये महाकारण का वर्णन इसके अंदर आता है कि किस प्रकार धामधनी ने तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बनाया, और उस तीसरे ब्रह्मांड में सबसे पहले मोहम्मद साहब जी आए कुरान लेके, और उसके बाद धामधनी ने इस संसार के अंदर परम धाम की आत्माओं के लिए हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब जी को भेजा, और जबराइल को भेजा हमारे अंदर वकीली करने के लिए, जोश का फरिश्ता है। और असराफिल की बुद्धि भी आ गई हम सुंदर साथ को सुख देने के लिए, है ना। असराफिल ने श्री राज जी महाराज की बुद्धि से अपनी सब शक्तियों को साथ लेकर हकीकत और मार्फत के दरवाजे खोल दिए, है ना, और कुलजम स्वरूप का अवतरण किया। और हमारे लिए ही रू अल्लाह पैरसी जामे दोए, श्री श्यामा जी महारानी 2 जामे धारण करेंगी, पहले से कुरान के अंदर लिखा था। तो लाडले सुंदर साथ जी सबसे पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आए, और फिर दूसरे जामे के अंदर स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए। रू अल्लाह आए तुम पर 3 पहने जामे दोए, रूह तुमको खेल में से ढूंढ काटे सोए। और वो हमें इस खेल में से ढूंढ निकालने के लिए, क्योंकि धनी ने कहा रूह अल्लाह को कि बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक
रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। ए श्यामा जी महारानी उन सब आत्माओं को बुलाकर ले आओ। तो वो रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में जागनी की और दूसरे जमे में हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी आ गए। तो कहते हैं अर्श अजीम के सुकन जिनसे होत सिफायत दीदार होए हक का सो तुम वास्ते ल्याए इत। ये जो परिक्रमा ग्रंथ उतर के आया, ये परम धाम की जो सिफायत है, महिमा है, ये भी लाडले सुंदर साथ जी हमारे लिए उतर के आए, जिससे तुम्हारी पहचान सारी दुनिया को हो जाए और अक्षरातीत धाम धनी का दर्शन हो जाए। सो तो सागर सुख के वर्णन करते जे विचार जिनको विवेक दिल शर्मना देते थे। कहते हैं ए सुंदर साथ जी ये धाम के धनी अक्षरातीत प्रीतम हक की सूरत इस समय श्री बंगला जी दरबार के अंदर साक्षात तखत पर विराजमान होके चर्चा कर रहे हैं, और जिनकी आत्मा जागृत हो जाती है ना सुंदर साथ जी, वो ही परम धाम के 25 पक्षों को दिल दे के सुनते हैं। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी परम धाम के 25 पक्ष समझे ना होना तो फिर उनको सुनना भी मुश्किल लगता है, और जिन्होंने परम धाम के 25 पक्ष को चर्चनी को समझ रखा है उनको तो बहुत ही आनंद आता है। सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज, सात को सुख उपजामी पूरे मनोरथ काज। कहते सातों स्वरूप श्री श्याम के, कहते श्याम के 7 स्वरूप का वर्णन सिरजी साहब जी करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी रास के अंदर 2 स्वरूप का वर्णन हुआ और 5 स्वरूप अर्श अजीम के हैं। रास के अंदर एक ब्रह्मानंद स्वरूप और एक भजनानंद स्वरूप है ना सुंदर साथ जी। हमने बहुत विस्तार सहित ये चर्चा सुनी है ब्रह्मानंद स्वरूप की और भजनानंद स्वरूप की। और 5 स्वरूप अर्श अजीम के हैं। श्री राज जी और श्यामा जी एक श्रृंगार प्रातः काल जो सजते हैं, वो फिर दोपहर के समय जब 12 से 3 बजे का समय धनी विश्राम करते हैं, तो 3 बजे श्री राज जी महाराज अपना श्रृंगार बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, तब श्यामा जी नहीं बदलती हैं। और 2 श्रृंगार हो गए राज जी के, और तीसरा श्रृंगार शाम के समय जब एक घड़ी में झीलना किया और एक घड़ी में श्रृंगार, तब श्री राज जी महाराज श्रृंगार बदलते हैं। लाडले सुंदर साथ जी तो उस समय श्यामा जी भी बदलती हैं। तो तीन श्रृंगार तो श्री राज जी महाराज के और 2 श्यामा जी के, तो ये 5 श्रृंगार परम धाम के और 2 रास के, तो ये 7 का वर्णन सिरजी साहिब जी कर देते हैं। वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज, ऐ निस्केल करते हैं संसैया श्री राज। वर्णन करते धाम को, कहते परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हुए पुखराज की परिक्रमा का भी वर्णन करते हैं। पुखराज के पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर घाटियां आई हैं सुंदर साथ जी, और दक्षिण में महावन के वृक्ष आए हैं, और पूर्व में श्री जमुना जी प्रकट हुई हैं। और इन सब स्थानों पर श्री राज जी महाराज अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ रात दिन आनंद भरी लीला करते हैं। 7 घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग, खेले सब संयम सो श्री धाम धनी की अर्धंग। लाडले सुंदर साथ जी आगे हम परिक्रमा ग्रंथ पे ही चर्चा करने वाले हैं, और परिक्रमा ग्रंथ से 25 पक्षों की लीला को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अभी तो सिरजी स्वामी श्री लालदास जी महाराज एक एक पक्ष का नाम ही बताते जा रहे हैं कि 7 घाट पधारते, कहते श्यामा जी महारानी जी को लेकर श्री राज जी महाराज 7 घाट में जब पधारते हैं, खेले सब संयम सो श्री धाम धनी की अर्धंग। धाम धनी की अर्धंग श्री श्यामा जी महारानी को लेके और 12,000 ब्रह्म सृष्टि को लेके श्री राज जी महाराज 7 घाट के अंदर इतना आनंद देते हैं सुंदर साथ को, जो भजन की लाइन में कहते हैं 7 घाट में चलो खेले श्री जमुना जल में झीले, बट के घाट झूला झूले डारी पकड़ जल में कूदे, 12,000 के साथ में हक हादी के
साथ में, इश्क की भीगे बरसात में याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आंखों से याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आंखों से। मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, ओ याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आंखों से। तो लाडले सुंदर साथ जी सिरजी साहिब जी कहते दोनों पुलों पधारत कुंजवन मंदिर, जमुना जा मरोर खाए के आए ताल मिली यो कर। कहते दोनों पुलों में पधारते हैं, केल के पुल पे और बट के पुल के ऊपर, और केल के और बट के पुल के बीच में पधारते हुए फिर कुंज निकुंज के मंदिरों में आते हैं, और वहां से जमुना जी पश्चिम की ओर मरोड़ खाकर और हौज को सर तालाब के अंदर मिल जाती है। लाडले सुंदर साथ जी हौज दिखावत है सो और चारों घाट, टापू वर्णन करत है एक हीरे को सब ठाट। सिरजी साहिब जी सुंदर साथ को रात को श्री बंगला जी दरबार के तखत के ऊपर विराजमान होके सुंदर साथ से चर्चा करके सुना रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी रंगमौल की दक्षिण दिशा के अंदर हौज को सर तालाब आया है, जो एक ही हीरे का बना हुआ है लाडले सुंदर साथ जी। और वो हौज को सर तालाब के 4 घाट आए हैं, 16 देवरी का घाट और 13 देवरी का घाट, झुंड का घाट और 9 देवरी का घाट, 4 घाट का वर्णन कर देते हैं। और उसके ऊपर कितनी सुंदर नीचे 124 देवरियां आई हैं छोटी, और ऊपर 128 देवरियां आई हैं और हीरे से जगमग करती हुई। और बीच में हौज को सर तालाब के अंदर टापू महल आया है, जो टापू महल इतना सुंदर उस हौज को सर तालाब के अंदर बना हुआ है। और इस हौज को सर तालाब को घेर करके 5 बड़ों बन के सुंदर वृक्ष आए हैं, और इन हौज को सर तालाब की दक्षिण दिशा के अंदर ही सुंदर साथ जी 24 हांस का महल आया है, और जिसकी 24 ही भौम है लाडले सुंदर साथ जी, और 24 ही फुहारे निकल रही हैं, और 24 फुहारे निकल के और वो 24 कुंडों के अंदर पड़ते हैं, और कुंडों में से फिर वो नहरों के अंदर जाते हैं। तो कहते हैं ये सारा का सारा वर्णन सिरजी साहिब जी इस समय सुंदर साथ को सुना रहे हैं, और फिर मानिक पहाड़ का वर्णन करते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा के अंदर ही मानिक पहाड़ आया है। धनी मानिक पहाड़ को कर देत वर्णन, जा हिंडोले 2 पहाड़ बीच सुन सुख पावे मोमिन। कहते धाम के धनी मानिक पहाड़ का वर्णन करते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा के अंदर मानिक पहाड़ आया है, जो एक लाल रंग के मानिक का ही बना हुआ वो मानिक पहाड़ है। और जिस मानिक पहाड़ के अंदर 6000 गोल हवेलियां और 6000 चौरस हवेलियां आई हैं, और एक एक हवेली के अंदर 12-12 हजार मंदिर आए हैं, और मानिक पहाड़ को घेर कर 4 बड़े दरवाजे आए हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की तरफ, चारों तरफों घेर के सुंदर दरवाजे आए हैं। और मानिक पहाड़ की दक्षिण दिशा के अंदर महानद आई है, उसका वर्णन कर देते हैं। और जहाँ राज रमत है बनकी मौलाद, अति सुंदर शोभा देत हैं, सो क्यों कर कहूं विख्यात। उसके आगे दक्षिण दिशा में बनकी मौलाते आती हैं सुंदर साथ जी। श्री राजी महाराज अपनी रूहों के साथ रमन करने के लिए बनकी नहरों में जाते हैं। अति ऊंची अलंग है गिरदवाई फिरती, 4 हार मोहल बने या की शोभा कहूं केती। कहते उसके आगे घेर कर 4 हार हवेली छोटी रान भी दक्षिण दिशा में आई है, और वो चारों तरफों घेर के आई है, और चारों हारों में मोहर बने हैं जिनकी शोभा कही नहीं जा सकती। 8 सागर एक जा रमन की ठोर, टापू बेट विराजत कहो न जाए मरोर।
और सिरजी साहिब जी इस समय सुंदर साथ जी 8 सागर और 8 जिमी का वर्णन कर देते हैं। 8 सागर श्री राजी महाराज हम ब्रह्म आत्माओं को 8 सागर के अंदर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। इतना आनंद 8 सागर कौन से हैं? नूर सागर, नीर सागर, खीर सागर, दद्दी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और सरव रस सागर। इन 8 सागरों के अंदर लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी हमें रमन करवाते हैं, जहाँ 12-12 हजार ऊंची हवेलियां आई हैं और उनके आगे 12-12 हजार सुंदर चांदनी चौक आए हैं और 12-12 हजार टापू महल आए हैं और इनका वर्णन करते और मानी कई भांत की कै समझावत सब साथ साथ अब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ। कहते और भी परम धाम का वर्णन कर करके सिरजी साहिब जी समस्त सुंदर साथ को इत ही बैठे जागे गर्धाम कर देते हैं। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। ए लीला केती कहूं रात होत पैर दोए, कोई समय 3 जात है चर्चा कह समझावे सोए। कहते इस लीला का कितना वर्णन करें तो 2 पहर रात्रि चली जाती है और कभी कभी तो सुंदर साथ जी 9 से 12 भी बज जाते हैं। और महमती लालदास जी महाराज फरमाते हैं श्री बंगला जी के अंदर शिरजी साहिब जी कब बैठे थे? आरती के बाद। आरती हुई ना शिरजी साहिब जी की, तब से बैठे। 6 से 9 का पैर चला गया, 9 से 12 का पैर चला गया और 12 से 3 बजे का पैर चला गया। लाडले सुंदर साथ जी विचार कीजिए कि किस प्रकार से ये आत्माएं 500 सुंदर साथ अमीरल श्रेष्ठ जुलजुलाट मोमिन जागृत हुए तो उनको जगाने का काम किसने किया? ये तारतम वाणी की चर्चा ने। तमे चर्चा सुन जो दिन ने रात अपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। इसलिए धनी ने कहा कि रात दिन चर्चा जो आत्माएं सुनेंगी ना तो यहीं बैठे बैठे वो आत्माएं परम धाम का दीदार कर सकती हैं। तो कहते सिरजी साहिब जी रात को 9 से 12 बजे तक और 12 से कभी कभी स्वामी लालदास जी फरमाते हैं 3 भी बज जाते हैं और चर्चा करते ही रहते हैं। श्री राज पौडे पलंग पर गादी तकिए उठाए, बिहारी दास संगनाथा रहे और साथी शामिल सेवा के। कहते अब चर्चा समाप्त होने के बाद धामधनी इस तखत से उठकर पौड़ने के लिए पलंग पर आ जाते हैं और बिहारी दास जी ने और नाथा जोशी ने सिरजी साहिब जी के लिए यहाँ से गादी तकिए उठाए और सेजिया लगाने की सेवा कर रहे हैं क्योंकि पौड़ने का टाइम हो गया ना सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कह सैनो ए छठे पैर की भी तक, अब कहूँ पैर 7वां जैसी सोबत हक। महमती लालदास जी महाराज फरमाते हैं लाडले सुंदर साथ जी ये छठे पहर की हमने भी तक सुनी कि 9 से 12 के बीच में हमें 1.5 घंटा चर्चा सुननी कितनी मुश्किल लगती है ना सुंदर साथ जी। और यहाँ सिरजी साहिब जी कब बैठे हैं तखत पर? 3-3 पहर निकल जाते हैं सुंदर साथ जी और तब भी सुंदर साथ उठने का नाम ही नहीं लेते। तो कहते हैं अब 9 से 12 बजे का पैर का सुख लिया, समझ सुंदर साथ को धनी ने चर्चा सुनाई। अब सिरजी साहिब जी का विश्राम करने का समय आएगा और मोमिन जो सुंदर साथ हैं वो चर्चा की अर्चा करने के लिए बैठेंगे। अब 12 से 3 बजे का 7वां पैर शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। आइए जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब रात पैर 2 गई और 4 दिन 2 रात, उपरांत पौर 7वां कौता की विख्यात। तो कहते हैं अब रात के 2 पौर और दिन के 4 पहर बीत गए सुंदर साथ जी। और 12 से 3 बजे तक का जो 7वां पहर है ना सुंदर साथ जी, उसमें मोमिन ब्रह्म सृष्टि अब किस प्रकार से अपने धामधनी को रिझाते हैं वो वर्णन कर रहे हैं। इन समय से समारत नारायण द्वारका दास, गंगा दास परमानंद और से समारत खास। कहते इस समय फिर सिरजी साहिब जी का पलंग लगाया जा रहा है। जैसे हमने प्रथम पहर के अंदर सुना था कि सिरजी साहिब जी का लाल रंग का पलंग है सुंदर साथ जी, 5 रंग की निवार से बना हुआ है ना। और उसके ऊपर सुंदर एक गद्दा बिछाया और सुंदर कॉटन की चद्दर बिछाई और उसके चारों पाए
सेज्या के फुम्मन के, रेशमी फुम्मन 5 तरह के, है ना, उससे बांध दी उस सेज्या को, ताकि कोई भी उसके ऊपर सलवट ना पड़े। और कहते विशंबर भाई आके उसके ऊपर हाथ भी फेर देते हैं कि किसी तरह का कुछ भी उसके ऊपर रह ना जाए। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये छतरी वाला पलंग है, इतना सुंदर, चारों डांडे ऊपर, जो बंगला जी की साइड में लगा हुआ है पलंग, हम देखते हैं ना, एक सामने तो सिंहासन है और सिंहासन के साथ बंगला जी में पलंग लगा हुआ है सिरजी साहिब जी के विश्राम करने का। तो वो छतरी वाला पलंग है सुंदर, और उसके अंदर कितने सुंदर नेट के झालर के पर्दे लगे हुए हैं, और वो सेजा इतनी सुंदर सुंदर साथ ने बिछा दी। सेज बिछाई सने सो फेरत ऊपर हाथ, जिन तिनका कोई रहे विशंबर से वे इन साथ। बड़े सने के साथ, लाड प्यार के साथ, धामधनी की पहचान करके कि ये अक्षरातीत धाम के दुल्हा, हक्की सूरत, साक्षात धाम के धनी ने यहाँ विश्राम करना है, हाथ फेरते हैं कि कोई तिनका या कुछ उस सेज्या के ऊपर, पलंग के ऊपर रह ना जाए। आए आगे अर्ज करी सेवे वल्लभ दास, घड़ी घड़ी पौर पौर सुनावे धाम लीला खास। कहते हैं वल्लभ दास जी ने आके सिरजी साहिब जी के चरणों में प्रार्थना करी, क्योंकि सिरजी साहिब जी तो चर्चा किए ही जा रही है और समय हो चुका है अब विश्राम करने का। आन के अर्ज करी घड़ी पहुंची आए, दामदनी याद कीजिए समय पहुंचा धाए। तो सिरजी साहिब जी को सुंदर साथ कहते हैं, सिरजी साहिब जी अब कृपा करके चर्चा बंद कर दो, अब पौड़ने का समय हो गया है। और गंगादास ने आके अर्जी की और सिरजी फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी पौड़ने के समय श्री राजी महाराज को याद कीजिए, धाम के धनी को याद कीजिए। अर्ज करे सेज की गंगादास इन काम, समय भया पौड़न का राज पधारो इन काम। गंगादास जी ने आके अर्जी करी तखत के आगे कि धाम के धनी अब पौड़ने का समय हो गया, अब आप विश्राम करो। चर्चा में चित रहे स्वाद धाम वर्णन, सब शरणा देत सने सो खास गिरो सैयन। लेकिन शिवजी साहिब जी तो चर्चा के अंदर इतने मस्त हैं, इतना रस आ रहा है, क्योंकि इस समय सुंदर साथ जी 500 खासल खास परम धाम के अमीरल श्रेष्ठ मोमिन बैठे हैं सुनने वाले। और जब सुनने वाले इतने दिल से सुन रहे हो और परम धाम के ऐसी निर्मल पवित्र आत्माएं सुन रही हैं, तो सिरजी साहिब जी को भी आनंद आ रहा है। कह रहे सब शरणा देत सनेसो खास गिरो सैयन, ये खासर खास ब्रह्म सृष्टि दिल से सुन रही है। सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर, फिर चर्चा तिन पर होता है रस घटे ना क्यों कर। कोई भी चर्चा के अंदर सिरजी साहिब जी के सामने सवाल कर देता है ना, तो सिरजी साहिब जी उसी प्रश्न के ऊपर फिर चर्चा करने लग जाते हैं। कहते हैं प्रश्न करने से आनंद घटता नहीं है और बढ़ जाता है। इस समय लालदास जी कोई आयत लेके आ जाते हैं, और इस समय गोकुल दास जी कोई हदीसें लेके आ जाते हैं, कुछ केशव दास जी अपनी तरफ से चौपाई ले आते हैं, है ना। और साथी सब सेवन के रहे गिरदवाए घेर, फिर अर्ज होता है अब बहुत हुई है बेर। लेकिन सारा सुंदर सार श्री बंगला जी दरबार के अंदर सिरजी साहिब जी के लिए घेर के खड़ा है, और बार बार अर्जी हो रही है कि सिरजी साहिब जी अब बस करो वाणी चर्चा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। साथ सभी इंतजार करे सिरजी आप करे झेर, चर्चा के सुख वास्ते सब मोंगे रहे फिर। साथ सभी इंतजार खड़े, 5000 सुंदर साथ इंतजार कर रहे हैं, और सिरजी साहिब जी स्वयं ही देर किए जा रही हैं। फिर जब चर्चा के अंदर और आनंद आता है, रस आता है, तो लाडले सुंदर साथ जी सुंदर साथ कुछ बोलते नहीं, फिर सुनने लग जाती हैं। यूं करते आधी रात पर घड़ी 2-4 भी तक, फेर के अर्ज होते हैं कहे उठत हूं लियाओ प्रतीत। तो कहते हैं इस समय में इस प्रकार करते करते 7वें पहर में भी 1.5 घंटा और बीत गया। कितने बज गए सुंदर साथ जी? 1:30 बज गया, है ना। और सुंदर साथ फिर पौड़ने की अर्ज करते हैं, और सिरजी साहिब जी कहते हैं अरे चिंता मत करो, मैं बस अभी सोने के लिए विश्राम करने के लिए आ ही रहा हूं। जब महाराजा होमी देवे चर्चा में शरवन्न, कोई न बोले इन समय साथ चर्चा के अधीन। लाडले सुंदर साथ जी
जब महाराजा छत्रसाल जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठे होते हैं ना, तो दिल दे के सिरजी साहिब जी की मीठी रस भरी चर्चा को सुन रहे होते हैं। और इस समय तो किसी की भी आवाज नहीं आती जब महाराजा छत्रसाल जी चर्चा के अंदर विराजमान है साक्षात स्वरूप में। श्री बाई जी इत बैठत करत इशारत साथ, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा भी सामने बैठी हैं, चर्चा सुन रही हैं और सुंदर साथ को इशारा करती हैं, मेर भाई अमेर क्यों ना छोड़ो किताब हाथ। इशारा करती हैं कि कितनी देर हो चुकी है, बस करो। अब बार बार कभी तो गोकुलदास जी लेके आ जाते हैं, कभी लालदास जी हदीसें ले आते हैं कुरान के। तो बाईजूराज महारानी साहिबा ने सुंदर साथ से इशारा किया कि बस करो, अब कितना ही रात बीत चुकी है, रात का 1:30 बज चुका है और सिरजी साहिब जी सेज्जा के ऊपर तखत के ऊपर 6 बजे से बैठे हैं आरती के टाइम से। तो विचार तो कीजिए सुंदर साथ जी। तो बाईजूराज महारानी साहिबा ने जैसे इशारा किया तो तखत पर बैठे हुए सिरजी साहिब जी ने श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को देख लिया। श्री राजे देखा साथ सामने हुए उठने को तैयार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ही सिरजी साहिब जी ने श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को देखा कि बाईजूराज महारानी साहिबा इशारा कर रही हैं कि बस करो, तो उसी समय उठने को तैयार हुए। तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवरदिगार। उस समय में श्री राज श्यामा जी के जुगल स्वरूप का वर्णन करके सिरजी साहिब जी सुनाते हैं। तुम सूरत रखो धाम में श्री राज पौड़ने की ठोर, इन समय अपने स्वरूप को याद लाओ न। और सिरजी साहिब जी ने कहा कि ए सुंदर साथ जी, आप अपनी सुरता को 5वीं भूमि के अंदर लेके जाओ। अब अपने ध्यान को कहीं भटकने मत देना। रात के समय अपने अपने मंदिरों पधारो, है ना। हम उसमें गाते हैं ना पौडावनी में, पौडो श्री राज आवार भई है, पौडो श्री राज आवार भई है ना। उसके अंदर कहते हैं, क्या फरमाते हैं उसके अंदर, कहते हैं अपने अपने मंदिरों पधारो, अपने अपने मंदिरों पधारो, भूम 5वीं रतन मई है, पौड़ो श्री राज आवार भई है। अर्ज करे मुस्काई लाडली, अर्ज करे मुस्काई लाडली, पिया है रत लख बात लई है। जब लाडली मुस्कुराई और मुस्कुरा के इशारा किया तो पिया जी समझ गए और सबको कहा भौम 5वीं रतनमयी है। स्वरूप वर्णन सनेसो करत साथ पर प्यार, इन समय को सुख क्यों को जो करते मनुहार। कहते सुंदर साथ के साथ शिवजी साहिब जी इतना प्यार करते हैं कि राज श्यामा जी का स्वरूप नख से लेके सिख तक का वर्णन करते हैं और सुंदर साथ के लिए अपना प्यार दर्शाते हैं कि मेरे हृदय के अंदर ए लाडली आत्माओं आपके लिए कितना प्यार है। और स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं, जो धनी ने लाड किया, जो प्यार किया लाडले सुंदर साथ जी, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। इत वल्लभ अर्ज करते हैं श्री धाम धनी जी की व्रत, संध्या से आदि लग कहता कोमल चित्त। इस समय वल्लभदास जी रात का शयन आरती का स्वरूप पढ़ते हैं और फिर इसके बाद श्री राज उठत इन समय पदारत घर मानिक, हाथ पकड़ उठावत गंगाराम बुजरक। इस समय सिरजी साहिब जी मानिक बाई के घर पे देख रिया के लिए जाते हैं और सुंदर साथ के दिल में कितनी बातें हो जाती हैं आपस में, तो उनका फैसला भी करना होता है, क्योंकि कोई भी दुनिया की बात शिवजी साहिब जी बंगला जी में बैठ के नहीं करेंगे। तो मानिक बाई के घर जा रही हैं, पावड़े बिछावत होते हैं हाजिर रहे हिम्मत,
लटके मटके चलत, मीठी बाता बीच करत। कहते इस समय हिम्मत भाई पावड़े बिछा देते हैं शिव जी के चरण कमलों के नीचे, और शिव जी साहिब जी लटकनी मटकनी चाल चलते हुए मीठी मीठी बातें करते हुए मानिक भाई के घर जा रहे हैं। पहुंचावे मानिक के मकरंद बैठावत भाई गौर, मानिक बातें करते हैं लिए हुज्जत चित मरोर। कहते मानिक भाई के घर तक पहुंचाने की सेवा मकरंद भाई करते हैं, और गौर भाई हाथ पकड़ के शिव जी साहिब जी को बैठा देती है, और मानिक भाई अपनी निस्बत समझ के, अपना संबंध समझ के शिव जी से प्यार भरी बातें करते हैं। हंसते उत्तर देते हैं कई न्याय चुकावे इत, फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पौड़ने बखत। कहते आप इस समय में क्या हो रहे हैं, हंसते उत्तर देते हैं। आप शिव जी साहिब जी एक एक बात का हंसते और मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। कई न्याय चुकावे इत, दो सुंदर साथ की आपस में कोई भी दिन में बात हो गई तो शिव जी साहिब जी रात के समय सेवा के लिए कोई बात हो जाती है कि मेरे को पावड़ा बिछाना था तो ये मेरे को पावड़े की सेवा नहीं मिली, मेरा भी मन करता है ये सेवा करने को, तो रात के समय शिव जी साहिब जी उनको सेवा जिसकी जो इच्छा होती है उनको देके, और जो सुंदर साथ में कोई भी मन मुटाव होता है तो रात के समय एक दूसरे से गले मिला देते हैं। फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पौड़ने वक्त, और यहाँ से उठ के अब श्री बंगला जी दरबार में आ रहे हैं। आए विराजे सेज पर साथ सब किया प्रणाम, आप अपने आसन गए पहले उठी सब आम। कहते शिव जी साहिब जी जैसे ही अपनी सेज्या के ऊपर विश्राम करने के लिए गए तो सबसे पहले आम खलक, आम मैंने जो जीव सृष्टि भी है ना सुंदर साथ, क्योंकि 5000 सुंदर साथ में 500 ब्रह्म सृष्टि है लाडले सुंदर साथ जी, और ईश्वरी सृष्टि भी है और जीव सृष्टि भी है। तो स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं सबसे पहले जीव सृष्टि जो सुंदर साथ है ना वो उठ के चले जाते हैं। इत गोदावरी आवत ले आई कटोरी में तेल, चोटी छोड़े बातें करे राज भला दिखाया हमें खेल। इस समय गोदावरी बाई आती है और श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के शिव जी साहिब जी की चोटी खोल के और सिर के ऊपर तेल की मालिश करती है, क्योंकि सुंदर साथ जी जब इतने घंटों तक शिव जी साहिब जी ने चर्चा की है तो ये थक जाता है बिल्कुल बोलते बोलते, है ना, हमारा 1.5 घंटे में थक जाता है। और शिव जी साहिब जी तो धाम के धनी हैं, अक्षरातीत हैं, हक की सूरत हैं। वो सुंदर साथ को 3 घंटे नहीं 6-6 घंटे तक चर्चा सुना रहे हैं। तो गोदावरी बाई इस समय शिव जी साहिब जी के लिए कटोरी में तेल लेके आती हैं और उनको मालिश करती हैं, और धनी को कहती हैं कि धनी आपने दुख का खेल हमें दिखाने के लिए कहा था, और आपने स्वयं ने इस संसार में हमें जगाने के लिए कितने दुख उठाए हैं। बातें श्री बाई जी की घर की जो भी तक श्री राज शर्वणा देते हैं ये बातें बुजुर्ग। इस समय श्री बाईजूराज महारानी साहिबा का परिवार बहुत बड़ा है, 5000 सुंदर साथ हैं। तो बाईजूराज महारानी साहिबा अपने परिवार की सारी सुंदर साथ की बातें धनी जी को बताती हैं। और इस समय बिहारी दास जी अंगीठी लेके आते हैं और थाली में अंगारे धर के फेरत मानक खास, और मानिक भाई इस समय थाली में अंगीठी भर के और शिव जी साहिब जी की सेज्या पर उनके वस्त्रों पर फेर देते हैं। सेज तपावे भली बांसो रजाइयां और चादर, बहुत ठंडी है ना सुंदर साथ जी, तो शिव जी साहिब जी के लिए थाली में अंगारे भर के लाए हैं मानिक भाई, और वो क्या कर रहे हैं, पहले पूरी सेज्या को तपा दिया, ठीक है सुंदर साथ जी। फिर जो शिव जी साहिब जी ने रजाई ओढ़नी है उसके ऊपर भी थाली में अंगारे डाल के और उसके ऊपर भी फेर दिया, और कंढप्पी गोटा हाजिर करे पहनावत है ऊपर, और शिव जी साहिब जी को इस समय सिर के ऊपर कंढप्पी टोपी और गोटा पहना देते हैं। मुरलीधर विदा भये उठे गिरोह के लोग, चर्चा आहर अगाए के भाग गए सब शोक। कहते अब मुरलीधर भाई उठे और सब सुंदर साथ भी उठते हैं, और अखंड परम धाम की चर्चा सुनने के बाद सबको आत्मा का आहार मिल गया। इसके बाद मन में किसी प्रकार का माया का दुख नहीं रहा। श्री राज पौड़े पलंग पर सबको कई प्रणाम, प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ
शिवजी साहिब जी श्री बंगला जी के दरबार के अंदर सेजिया के ऊपर पौड़ रहे हैं, तो समस्त सुंदर साथ शिवजी साहिब जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी। गावन वाली आइया 2:30 पहर गई जाम, कहते रात्रि का 1:30 बज गया और अब गाने वाली सब आ जाती हैं। बदले राग अलापत सखियां साखियां लगा कहने, सब संगे सुरपुरत लगे मीठी शर्वने। अब शेख बदल भाई इस समय साखियां कह कह के और सुंदर सुंदर गजलें, सुंदर सुंदर वाणी शिवजी साहिब जी को सुनाते हैं और शिवजी साहिब जी सुन के बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं लाडले सुंदर साथ जी। और इस समय में श्री राज चितदे सुनत है बड़ी खुशहाली कर, इन समय साथी खिजमत के आए अपनी खिजमत पर। कहते धाम के धनी ने शिवजी साहिब जी ने प्रसन्न होके शेख बदल जी की इस गजल को सुना, वाणी को सुना और सब सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। और सेजा सजाने वाले जो सुंदर साथ वहां बैठते हैं ना, उसमें हंसे शामन केशवदास दौलत खान और भी सुंदर साथ हैं और भी कई सुंदर साथ शेख बदल की गजल सुनने के लिए बैठते हैं। और इस समय मानिक भाई बाईजूराज जी की सेज्जा के लिए गद्दा लेके आते हैं और श्री बाईजूराज जी का बिछोना शिव जी के पलंग के सिराने के साथ ही लगाया जाता है और बंगला जी में घेर के सुंदर साथ अपने अपने आसन लगा लेते हैं। और इस समय कोई भी सुंदर साथ कुछ भी नहीं बोलता है और बंगला जी में सब मोमिन कोई बैठे हैं कोई लेटे हैं। तब मुरलीधर भाई जयंती दास जी शिव जी के मुखारबिंद से सुनी हुई चर्चा की इस समय में अर्चा करते हैं। जयंती काका की कोठड़ी है ना, जहां हम बैठ के बंगला जी के बासन मांजते हैं सुंदर साथ जी, वहां पे जयंती काका की कोठरी थी और वहीं बैठ के सारे सुंदर साथ श्री बंगला जी की परिक्रमा में इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। लालदास जी बैठते हैं, केशवदास जी बैठते हैं, गोकुल दास जी बैठते हैं, मोदी मूलचंद और भी कई सुंदर साथ और सदानंद जी सदाई बैठते हैं। और इस बैठक में बहुत सुंदर साथ बैठते हैं। कभी वाणी पढ़ी जाती है और कभी शिवजी साहिब जी की सुनाई हुई चर्चा को की अर्चा करते हैं और कभी अन्य ग्रंथों के ऊपर धर्म ग्रंथों पे चर्चा होती है। तो इस प्रकार मोमिन बैठकर आत्मा की खुराक लेते हैं। रात के समय श्री राज उत्तर देते हैं, बैठे कौन इन बखत, शंकर बुद्ध सेन वल्लभ नाम साथ के बतावत। कहते शिवजी साहिब जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर पौड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं और लेटे लेटे शिवजी साहिब जी ने रात को श्री बंगला जी दरबार में से आवाज लगाई कि इस समय कौन कौन सुंदर साथ चर्चा की अर्चा कर रहे हैं। तो कहते बुद्ध सेन ने समस्त सुंदर साथ के नाम बताए। अब जब नाम बताए तो अगले दिन सुंदर साथ को पता लगा कि भाई रात के समय शिवजी साहिब जी को हम तो प्रणाम करके चले गए थे, पर शिवजी साहिब जी तो तब सोए ही नहीं थे। और शिवजी साहिब जी ने तो सुंदर साथ के लिए पूछा भी था कि कौन कौन सुंदर साथ बैठे हैं। अब देखना, अब संख्या बंगला जी में बढ़नी शुरू हो जाएगी। कबू 10, कबू 20, 30, 40, 50, कबू 60, 70, 80 ये धामधनी की आस। कहते पहले 10 बैठते थे, फिर 20 बैठने लग गए, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80 तक बैठने लगे। आखिर को 100 बैठत कब ऊपर भी होए, भर एक अलग बंगले बैठत है सब सोए। कहते बंगला जी की एक परिक्रमा एक साइड वाली जहाँ रसोई बनी है ना, जहाँ बासन मांजते हैं, वो पूरी की पूरी एक अलग भर जाती है। और कोई निष्ठाबंद होके आते हैं, चर्चा सुनते हैं। और कौन सी चर्चा सुन रहे हैं? एक चर्चा सो करे जो सुनी होए श्री राज, तीन चर्चा को अर्चत श्री राज रिझावन काज। कहते ये वो चर्चा कर रहे हैं जो चर्चा शिवजी साहिब जी ने बंगला जी दरबार के अंदर 9 से 12 के बीच में की, वो चर्चा की अर्चा कर रहे हैं। मिलावा बैठत संयन का रीज राज भेजत हार। कहते हैं मिलके बैठे हैं सुंदर साथ। शिवजी साहिब जी ने बंगला जी में जो भी चर्चा सुनाई उसकी अर्चा कर रहे हैं और शिवजी साहिब जी रीझ गए, प्रसन्न हो गए। कबू कलंगी बख्शत ऐसी करे मनुहार। तो कहते शिवजी साहिब जी रीझ के प्रसन्न होके सुंदर साथ के लिए हार, कलंगी, फूल मालाएं भेजते हैं। लाडले सुंदर साथ जी अब यहाँ एक बात बताने वाली है। क्या कि जब हमें
मंदिर में कोई माला पहनाता है ना, और जिस सुंदर साथ को पहचान नहीं होती ना, तो वो सुंदर साथ कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पहननी, माला नहीं पहननी, ये तो आप ही पहनो, हमें नहीं पहननी, है ना। तो ये माला श्री गुम्मट जी से पहनाई जाए, चाहे बंगला जी से पहनाई जाए, सातों मंदिरों से कहीं से पहनाई जाए, चाहे किसी भी मंदिर से सदगुरु महाराज जी पहनाए, या कोई भी हमें माला श्री राज जी महाराज की पहनाए, तो लाडले सुंदर साथ जी वो माला पहनाने वाला खुद नहीं पहना रहा होता। मैंने बहुत बार देखा है सुंदर साथ को, सुंदर साथ को जब माला पहनाई जाती है ना, तो सुंदर साथ उसी समय उस माला को उतारेंगे और वहीं रख देंगे। सुंदर साथ जी ये माला धामधनी शिवजी साहिब जी किसी की सेवा, किसी की तन की सेवा पे, किसी की मन की सेवा पे, किसी की धन की सेवा पे, किसी के प्रेम से, किसी की श्रद्धा से, किसी की भावना से, किसी के समर्पित भाव से प्रसन्न जब हो जाती है ना, तब किसी आत्म को फूलों की माला श्री गुम्मट जी बंगला जी से पहनने को मिलती है। सुंदर साथ जी जब धामधनी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब माला मिलती है। तो कहते हैं मिलावा बैठत संयन का, रीज राज भेजत हैं हार। रीज के प्रसन्न होके शिवजी साहब जी हार भेजते हैं। और कबू कलंगी बख्शत, क्योंकि हमने देखा था ना बंगला जी दरबार के अंदर आरती हो रही थी, तो महाराजा छत्रसाल जी ने कलंगी पहनाई, और भी सब सुंदर साथ ने फूलों की कलंगियां बना बना के शिवजी साहब जी हाथों से लेते गए, अपने शीश कमल पे रखते गए। अब वो जो उतरे हुए फूल कलंगियां हार हैं जो शिवजी ने उतारे हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ को बख्शीश किए जा रहे हैं। तो आज के बाद हम सुंदर साथ को कहीं से मंदिर से फूलों की माला मिले, कोई गले में पहनाए, तो उसको उतार के नहीं फेंकना, हो सके तो अपने घर में लेके आना। बहुत बड़ी प्रसादी है, बहुत बड़ी बख्शीश है। उठ मुरलीधर लेते हैं श्री राज की बख्शीश, बांट दे सब साथ को फिर नवा में शीश। कहते मुरलीधर भाई उठ के गए और जाके अपनी झोली आगे फैला दी, और झोली फैला के शिवजी ने मुरलीधर भाई की झोली के अंदर फूलों की माला, कलंगियां, फूल उनकी झोली में डाल दिए। और कहते हैं मुरलीधर भाई ने बार बार शिवजी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और शिवजी की दी हुई बख्शीश हार और फूल मालाएं आके सुंदर साथ को पहना देते हैं। गोकुल केशव दौलत कबूक लाल दास, जो चर्चाइत होते हैं सुनामन की आस। कहते इस समय गोकुल दास जी, केशव दास जी, दौलत दास जी और लाल दास जी जो चर्चा शिवजी ने की है, उस चर्चा की अर्चा करने के लिए बड़ी दिल में आस लेके बैठते हैं कि हमें भी नंबर मिल जाए। राजसो बाता करण को हरकत है मन माए, श्री राज राजी होते हैं इन सुन विवेक इनको मुस्काए। राजसो बाता करण को हरकत है मन माए, शिवजी साहिब जी के साथ बातें करने के लिए सबके अंदर बड़ा उल्लास है, बड़ी इच्छा है, श्री राज राजी होते हैं। और शिवजी साहिब जी इस समय प्रसन्न होते हैं, सुन विवेक इनको मुस्कुराए। क्योंकि सुंदर साथ जी जितनी चर्चा शिवजी साहिब जी ने की, वो सारी की सारी चर्चा ज्यों की त्यों जब सुंदर साथ सुना देते हैं ना, तो इनके विवेक को देख के, इनकी बुद्धि को देख के शिवजी साहिब जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इत कई बात बिहार की बाता होए विवेक, सो मेरी इन जुबा केती कहूं ना आवे रस ना एक। कहते इस समय जो हास विलास किया सुंदर साथ ने, जो आनंद लिया सुंदर साथ ने, ऐसी आनंद भरी लीला का वर्णन स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, सो मेरी जुबा केती कहे। मैंने तो आंखों से देखा है ना, और मैं अपनी जुबा से कितना वर्णन करूं, न आवे रसना एक रसना के द्वारा मैं इस आनंद का, लीला का कैसे वर्णन करूं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए सातवें पैर की भी तक, अब कहूं पैर आठवां ताकि सुनो सिफत। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, अब आपने सातवें पहर की लीला को सुना, और अब आठवां पहर 3 बजे से लेके प्रातः 6 बजे तक क्या लीला होती है, अब उसको सुनिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। अब कहूं पौर 8वां, श्री राज पौड़े पलंग पर, बानी धाम धनी की गरजत सब ऊपर।
महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी अब 8वें पहर के अंदर शिवजी साहब जी पलंग के ऊपर पौड़े हुए हैं। 3 से 6 बजे का समय है और धामधनी की वाणी इस समय गर्जना कर रही है। वारी वाले गावत फिरती चौकी पर, जिनकी आवे सोगामी रसना मीठी कर। इस समय अपनी अपनी बारी के अनुसार जिसका नंबर है वो गाने के लिए आ जाते हैं और मीठी रस भरी रसना से वाणी गा के शिवजी साहिब जी को रिझाते हैं। बानी धामधनी की ए 14 तबक हयात, पहचान भई न कहूं को रुए पिए हयाती जात। बानी धामधनी की कहते इस समय जो वाणी गाई जा रही है वो धामधनी की अक्षरातीत की तारतम वाणी है और इस तारतम वाणी के द्वारा ही 14 तबक ब्रह्मांड में अखंड होना है। और इस समय में दुनिया के माया के जीवों को इस वाणी की पहचान नहीं हो रही और परम धाम की आत्माएं भर भर के प्याले पी रही हैं। आज लो इन में कबू कहूं सुनी ना कान, कई हुए ब्रह्मांड कई होमी पर कहूं न होए पहचान। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि शुरू से लेके आज तक, जब से ये ब्रह्मांड बना ना सुंदर साथ जी, तब से लेके आज तक इस तारतम वाणी को ना कभी किसी ने सुना है। कई हुए इंड कई होवी, कई ब्रह्मांड बन के मिट गए और आगे कई बन के मिट जाएंगे, पर गाहू ना बोए पहचान। किसी के पास भी इस वाणी की खुशबू तक, इस वाणी की पहचान किसी को नहीं होएगी। ए सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए और नाम किनके ले इत उपरांत सोए। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं लाडले सुंदर साथ जी, इस तारतम वाणी को सुनने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव भी तरसते हैं। वो भी चाहते हैं कि इस 28वें कलयुग के अंदर हमें भी मानव का तन मिल जाए और हम इस वाणी को सुने। तो कहते इस वाणी को सुनने की ताकत उनके अंदर भी नहीं है। सोरस सागर रेलत कोई ना दरद कान, एक सैयों की रूप भी और कहूं ना पहचान। कहते ऐसे रस के सागर उड़ेल रही हैं धाम के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी, कोई ना धरत कान, दुनिया के जीव नहीं सुन रहे। एक सैयों की रूपी हुई और कहूं ना भई पहचान। और एक परम धाम की आत्माएं ही ये प्याले लबालब पी रही हैं और किसी को भी पहचान नहीं हो सकी। कैसी जिक्र होते हैं किन ठौर पहुंचत, क्या नफा होता है ए पहुंचावे कित। कहते कैसी जिक्र होता है। इस समय श्री बंगला जी दरबार के अंदर ये कौन सी वाणी है जिसका जिक्र हो रहा है, माया के जीव नहीं जानते। और किन ठौर पहुंचत, और ये जो हम तारतम वाणी चर्चा सुन रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ये हमें अखंड श्री परम धाम के अंदर पहुंचाने वाली तारतम वाणी है। क्या नफा होता है। कहते नफा क्या मिलेगा, जिसने तारतम वाणी की चर्चा सुन ली उसको अखंड परम धाम जाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। ये पहुंचावे कित, पर दुनिया के जीवों को नहीं पता कि ये तारतम वाणी की चर्चा सुनने से क्या लाभ होता है। ए मेहर किन करी ए हुई किन ऊपर, किन बरकतें आई इत कोई ना पावे पटंतर। ए मेहर किन करी, दुनिया वालों को नहीं पता कि ये कृपा किसके लिए हुई और किसने करी और किन बरकतें आई और किसकी कृपा से हमें ये तारतम वाणी सुनने को मिल रही है। कोई ना पावे पटंतर। कहते दुनिया इस भेद को नहीं जानती कि परम धाम की ब्रह्मात्माएं खेल में उतर के आई, जिनके कारण धाम के धनी सतगुरु देवचंद्र बन के श्यामा जी आई, हक की सूरत बन के प्राणनाथ जी ये तारतम वाणी लेके आए। तो कहते इसकी पहचान माया के जीवों को नहीं है। जो पावे एक पटंतर, अगर इस वाणी का भेद कोई जान जाए ताकि पल न वृथा जाए, फिर वो अपना एक पल भी खराब ना करे। जिसको इस तारतम वाणी की पहचान हो जाए, पता लग जाए कि तारतम वाणी पढ़ने से, तारतम वाणी को सुनने से, तारतम वाणी का चितवन करने से, मनन करने से आत्मा को क्या लाभ मिलता है, सो इन रस में झीलत, फिर तो वो आत्मा इस रस सागर के अंदर झीलती रहेगी, डुबकियां लगाती रहेगी, ताको और कछु ना सुहाए। फिर उसको संसार भी अच्छा नहीं लगता। तारतम वाणी के बिना
उसको किसी भी बात के अंदर फिर आनंद नहीं आता। ए बैठत बिगाई के धरे सुनने को कान, होत पहचान रू की बढ़त जात ईमान। कहते ये तो परम धाम की आत्माएं हैं जो अखंड वाणी की चर्चा को वो ही आके बैठ के सुनेंगी और उन्हीं को ही इन तारतम वाणी की पहचान होगी। और तारतम वाणी की चर्चा सुन के ही सुंदर साथ जी हमारा ईमान पक्का होता है धनी के लिए, क्योंकि जब हमें प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होगी तभी तो उनके लिए प्रेम प्रकट होगा। और जब सिर जी के लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा तभी तो उनके ऊपर हम विश्वास करेंगे, तभी तो तारतम वाणी के ऊपर विश्वास होगा ना लाडले सुंदर साथ जी। ए बानी इन की ले बैठावत निज धाम। कहते ये वाणी, ये तारतम वाणी हमें अखंड परम धाम के अंदर बैठाती है। सबको सुख उपजे होए पूर्ण मनोरथ काम। कहते सारे सुख इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा सुख नहीं है लाडले सुंदर साथ जी जो वाणी पढ़ने से ना मिले। ये वाणी खाली परम धाम का ही सुख नहीं देती, ये वाणी इस संसार के जितने भी दुख हैं उन सब का हरण कर लेती है लाडले सुंदर साथ जी। और ये तारतम वाणी को पढ़ने से हमारी सारी मनोकामनाएं, चाहे वो संसार की हो चाहे वो परम धाम की हो, सारी मनोकामनाएं ये तारतम वाणी पूर्ण कर देती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन वाणी से होता है नजर पड़े बीच बक्का। कहते ये वाणी पढ़ने से हमारी दृष्टि अखंड श्री परम धाम के अंदर पहुंच जाती है। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी मैंने पहले भी कहा था कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत है, तो हमारी आत्मा को, हमारी रूह को परम धाम लेके जाने के लिए ये तारतम मंत्र, ये तारतम वाणी रूपी यंत्र की जरूरत है। जैसे मोटर चलते ही पानी 10वीं टंकी तक अपने आप पहुंच जाता है, ठीक इसी तरह से सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रही हैं, ये तारतम वाणी पढ़ने से हमारी इस आत्मा को इतनी शक्ति मिलती है कि हमारी आत्मा अखंड श्री परम धाम के 25 पक्षों के अंदर घूमने लगती है। ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। और कहते ये तारतम वाणी जो है ना सुंदर साथ जी, ये श्यामा जी की रसना का रस है। जो श्यामा जी की रसना उस अक्षरातीत पार ब्रह्म धाम के धनी के हृदय के अंदर 8 सागर कैसे उमड़ घुमड़ रहे हैं, वो सारा का सारा रस हमें ये वाणी पिला रही है। जो धाम अंदर की बिहार की मजकूर, सो अक्षर को सुध नहीं जो अंदर का जहूर। कहते परम धाम के अंदर वाणी लेके जाती है, बिहार कराती है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किनमिद केल करत। अक्षरातीत के रंग माहौल के अंदर किस प्रकार से श्री राज जी, श्यामा जी सखियों के साथ आनंद की लीला करते हैं ना, उस लीला के बारे में अक्षर भगवान को पता नहीं। और कहते ये वाणी हमें कहाँ ले जाएगी। जो अक्षर को सुध नहीं तो त्रिगुण पास क्यों होए। जो अक्षर भगवान को रंग मौल के अंदर होने वाली लीला के बारे में शुद्धि नहीं है तो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महादेव को कैसे हो सकती है। सो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए। कहते वो सब कुछ इस वाणी के अंदर रखा हुआ है। और सपने के अंदर मर मिटने वाले जीव भी अगर इस ब्रह्म वाणी को सुन लें तो उनको भी अखंड परम धाम का सुख मिल सकता है। नजर नाबूद जीव की सो सुपने में रल जाए, नींद उड़े उड़त है सुध न रहवेताए। कहते माया का मिटने वाला जीव तो माया में ही मिट जाने वाला है सुंदर सा जी, और महाप्रलय में उसको सुध भी नहीं होती। और मेरा ठिकाना कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। और 3 नाबूद की नजर बीच अखंड पहुंचे। सिर जी कहते हैं ऐसा मिटने वाला जीव जिसको अपना ठिकाना नहीं पता, वो भी ये वाणी चर्चा सुन ले तो उसकी भी दृष्टि, उसकी भी सुरता अखंड परम धाम में पहुंच सकती है। अक्षर ठोर स्वरूप की इन वाणी से देखे और अक्षर धाम को भी हम इस वाणी के द्वारा देख सकते हैं। जहाँ जबराइल रहा चल सक्या ना आगे, इन वाणी की बरकतें जमुना 7 घाट पहुंचे। कहते हैं जब मोहम्मद साहिब जी जबराइल के ऊपर सवार होके परम धाम के अंदर पहुंचते हैं
तो वो जबराइल फरिश्ता अक्षरधाम के अंदर ही खड़ा हो जाता है। वो कहता है मुझसे चला नहीं जाता। तो उस समय में मोहम्मद साहिब जी ने अपने हुक्म से एक कदम आगे बढ़ाया। तो एक कदम आगे बढ़ाया तो क्या पार कर दिया उसने? बट के पुल को पार कर दिया सुंदर साथ जी। तो 500 मंदिर का बट का पुल है और उसको पार करके तो कहते कहां पहुंचे? ये वाणी की कृपा से, कहते जो जबराइल जा नहीं सका, इन वाणी की बरकतें जमुना 7 घाट पहुंचे। इस वाणी की कृपा से जमुना जी को पार किया, 7 घाट को पार किया। आगे रसूल तख्त पर रफ रफ के बैठे, जो उलंग आगे चले देखा धाम ठौर जे। तो कहते हैं फिर मोहम्मद साहिब जी को इश्क आता है, और जैसे इश्क आया तो इश्क कहां से आना है? अपने रंग महल को देख के मोहम्मद साहिब जी के अंदर इश्क आया। इश्क रूपी तख्त के ऊपर बैठ के उनकी रूह रंग महल के अंदर जा पहुंचती है। तो कह रहे हैं इन जुबा के सुर सुनते सब ठौर आवे नजर, रूह आत्म पहुंचत ताए होत जात फजर। तो कहते हैं इस वाणी को समझने से शर अक्षर अक्षरातीत के भेद खुल जाते हैं। परम धाम की आत्म इस वाणी से जागृत होकर अपने धनी की पहचान कर लेती है। इन वाणी के सुनते आप होता यात, देखे बैठे माया मिने ठौर बक्का हक जात। कहते अखंड परम धाम की इस वाणी के बल से ही माया से मुक्ति मिल सकती है। माया में बैठे बैठे अपनी पर आत्म जहाँ मूल मिलावे में बैठी है उसका भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो वाणी चर्चा सुननी चाहिए कि नहीं? सुननी चाहिए ना सुंदर साथ जी। इन वाणी की बरकतें कछु न रहवे शक, रुए राजी रहे रात दिन जाए बैठे कदमों हक। कहते इस वाणी की कृपा से किसी प्रकार का कोई भी शंका हृदय के अंदर नहीं रह जाता, रूहे राजी रहे रात दिन। तो कहते हैं ब्रह्म आत्माएं रात दिन प्रसन्न रहेंगी अगर अपने घर में वाणी का पाठ करेंगी। तो चाहे रोज की 100 चौपाई पढ़ो, चाहे 200 चौपाई पढ़ो, और जिनके पास समय है तो वो रोज 600 को चौपाई पढ़ो। और सिर जी कहते हैं रूहे राजी रहे रात दिन बैठे कदमों हक। ये वाणी उन ब्रह्मात्माओं को रात दिन प्रसन्न रखेगी, और मूल मिलावे के अंदर पर आत्म का तन कैसे बैठा है वहां बैठाने वाली ये वाणी है। वो अनुभव करने लग जाएगी कि हम तो श्री राज महाराज के चरण कमलों में बैठे हैं। इन वाणी की बरकतें भया जागृत सुपन्न, पहचान काहू ना हुई पहले पास आई सुपन्न संयन। कहते इस वाणी की कृपा से ही ये सारा ब्रह्मांड अखंड होना है, और इस वाणी की पहचान से सारे दिन में आज दिन तक किसी को भी जो परम धाम की पहचान नहीं हुई, तो आज परम धाम की निस्बत होने के कारण परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के पास ये वाणी सबसे पहले आई है। तहां से इस संसार में पसरी 14 तबक, बढ़ते बढ़ते बढ़ चली जाए त्रिगुण पहुंची हक। कहते हैं इन मोमिनों की कृपा से ही, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ इस वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और प्रचार प्रसार हो रहा है, और प्रचार प्रसार होते होते ये वाणी इस दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महादेव तक भी पहुंच जाएगी। जाए पहुंची जाए त्रिगुण पहुंची हक। इस वाणी ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी अखंड करना है। इन वाणी की बरकतें नींद उड़ी नूर जलाल, ये याद करे सुपन को होए के खुशहाल। कहते इस वाणी की कृपा से ही अक्षर भगवान जागृत होंगे, और जागृत होकर वो इस ब्रह्मांड में होने वाली चर्चा को याद करेंगे तो वो बड़े आनंदित हो जाएंगे। याद करे वाणी को तब उठे आठों भिस्त, इन वाणी की बरकतें धाम अंदर पाई किस्त। कहते जब इस वाणी को अक्षर भगवान याद करेंगे तो सारा संसार के जीव भी अखंड होकर 8 भिस्त में कायम हो जाएंगे। इस वाणी की कृपा से ही अक्षर ब्रह्म को रंग महल की लीला का भी ज्ञान हो जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन वाणी की बरकत मावे न जिमी आसमान, सुन छोड़ बक्का पहुंचे सो मोमिन सुन के कान। कहते इस वाणी की इतनी महान कृपा और इतनी शक्ति है सुंदर साथ जी, जो इस 14 लोक के संसार में समा ही नहीं सकती, और परम धाम की अखंड रूहों की सुरता यहाँ बैठे बैठे अखंड परम धाम का अनुभव करने लग जाएगी।
श्री धाम नवभो में इन वाणी में सब एक ठोर है अखंड वाणी ऐसी कैसे। तो कहते हैं इस वाणी के सुनने से हमें माया में बैठे बैठे ये भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अखंड परम धाम रंगमौल नौ भौम और 10वीं आकाशी है। हौज जो ये बाग जानवर इन वाणी बीच है सब, सातों घाट जो पुल है सो सैया देखे अब। कहते हौज को सर तालाब जो रंगमहल की दक्षिण दिशा के अंदर आया है, जो ये जमुना जी जो पुखराजी पर्वत से पुखराजी पहाड़ से निकली है ना, और बाग फूल बाग नूर बाग और लाल चबूतरा में जो जानवर खेल रहे हैं, और रंगमहल के सामने 7 घाट आए हैं, 2 पुल आए हैं, केल का पुल और बट का पुल। तो कहते ये सब कुछ वाणी के अंदर हैं। और मानिक महल पुखराज और अलंगिर दुआएं सो सब वाणी बीच में संयम को पहुंचाए। कहते रंगमहल की दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ आया है, उत्तर दिशा में पुखराज जी पहाड़ आया है, और इनको घेर करके छोटी रांग आई है। ये सब इस वाणी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर ही वर्णन है। 8 सागर सुख के बीच टापू मैल बोलात, तो सब वाणी में पहुंचावत 7 हयात। कहते परम धाम के 8 सागर जो अपार सुखों के स्थान है ना सुंदर साथ जी, और जिनके बीच में टापू महल बने हुए हैं, वो सब परम धाम की अखंड आत्माओं के पास वाणी के द्वारा ही ये सारे परम धाम के 25 पक्ष पहुंच गए हैं। हक आदि रुए रहते हैं सो इन वाणी में, नित विहार करते हैं सो इन वाणी में। कहते हैं श्री राज जी श्यामा जी रूहे वो इस वाणी के अंदर ही है, और नित्य जो हास विलास विहार करती हैं वो भी इस वाणी में है। औलिया लीला कामिल दोस्त कहे खुदाए सो इन वाणी बीच में हमेशा इत्ताए। कहते श्री राज जी महाराज को चाहने वाले उसको कहते औलिया, लीला कहते जो धनी के ऊपर समर्पित है, वो परम धाम की आत्माओं की भी पूर्ण पहचान इस वाणी के अंदर है। इन वाणी की बरकतें सब दफे होत बलाए, सदा शैतान का पथ मिने बैठ न सके ताए। कहते इस वाणी की कृपा से जहाँ पे वाणी का पाठ होता है, जहाँ पे वाणी बोल बोल के पढ़ी जाती है, तो कहते वहां किसी प्रकार की कोई बला नहीं रह सकती, सारी बलाएं दफा हो जाती हैं। सदा शैतान का पथ, और कहते माया का दज्जाल रूपी शैतान थर थर कांपता है, मैंने बैठ न सके ताए। कहते वहां प्रवेश नहीं कर सकता। ए जिकर सुख जुबान सो करत है सब मोमिन, श्री राज पौधे सुनत है नींद न आवे नैनन। कहते वाणी की इस महिमा को श्री जी साहिब जी सुन रहे हैं, क्योंकि इस महिमा को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर सुंदर साथ बैठ के इसका 3 से 6 बजे तक इसका गायन कर रहे हैं, और धाम धुला शिवजी साहिब जी पौड़े पौड़े इस वाणी को सुन रहे हैं। और इस वाणी के गाने पर उनके नैनों में नींद नहीं आती शिवजी साहिब जी के। कछु आंख मिली के ना मिली फिर सुनत है कान, कोई आगू पीछे हरप कहे मोमिनों को सुभान। कहते शिवजी साहिब जी की आंख कभी लगती है और कभी नहीं लगती, फिर सुनत है कान। थोड़ी सी झपकी आई, वो भी शिवजी साहिब जी को झपकी क्यों आई? क्योंकि निद्रा देवी ने भी मांगा पार ब्रह्म से कि मेरे को भी तो मुक्ति देनी है, अगर आंखों में बिल्कुल आने नहीं दोगे मुझे तो मेरे को मोक्ष कैसे मिलेगा। तो शिवजी साहिब जी एक पल के लिए उसे भी जगह देते हैं अपने नेत्रों में, तो वो थोड़ी देर के लिए झपकी लगती है ना सुंदर साथ जी, फिर उठ के कानों से वाणी को सुनते हैं। और अगर चर्चा के अंदर एक शब्द भी कोई आगे पीछे कह देता है तो ये आगे पीछे क्यों कहा क्यों गए हरप भूल, चुप रहे अरज करें हमें न आया सूल। शिवजी साहिब जी कहते रुक जाओ, अरे तुमने वर्णन करते करते आगे पीछे क्यों कर दिया, ये शब्द तुम भूल क्यों गए। और वो कहने वाला साथी चुप हो जाता है और अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है कि मुझसे भूल हो गई। यूं करते इन बात से बाकी रात रही घड़ी 4, आया समय मृत का गिरो उठने का करे विचार। इस तरह चलते चलते प्रातः काल के 4:30 बजे का समय हो जाता है, और प्रातः काल 4:30 बजे चर्चनी परम धाम का नक्शा सुंदर साथ को सुनाने के लिए बैठेंगे।
स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे अपने देख रिया के काम। कहते इस समय मुरलीधर भाई ने आके प्रातः काल का स्वरूप पढ़ा और सुंदर साथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और प्रणाम की आवाज सुनकर सुंदर साथ अपनी देख रिया के लिए उठ जाते हैं, क्योंकि वहां बंगला जी में ही लेट गए ना सुंदर साथ जी, है ना। कोई नींद करते हैं, कोई सुनने चाहे विरत, उठे लालदास कहने को पहले मंगल आरती के इत। कहते इस समय कुछ सुंदर साथ तो व्रत सुनने के लिए स्वामी लालदास जी के पास आके बैठ जाते हैं, कुछ इस समय लेट जाते हैं और पहले मंगल आरती होती है, फिर लालदास जी महाराज परम धाम के 25 पक्षों का भी वर्णन करते हैं। मंगल आरती के समय में साथ निष्ठाबंध आवे इत, आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विरत। कहते मंगल आरती के अंदर समस्त धामी सुंदर साथ का पक्का नियम है, प्रातः काल नियम से मंगल आरती का दर्शन करने के लिए आते हैं। आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विरत। पहले शिवजी साहब जी की आरती उतारी जाती है, मंगल आरती, फिर बैठ के व्रत सुनते हैं। पहले हंसे के घर में व्रत का उठा अंकुर, जयंती गिरो मिलाए के करते थे मजकूर। कहते पहले हंसे के घर में व्रत सुनने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, फिर जयंती काका ने सब सुंदर साथ को के बीच में बैठ के व्रत सुनानी शुरू की। फिर लालदास महाराज जी ने श्री राज जी की मेहर से फिर लालदास महाराज जी व्रत सुनाने लगे। फिर बारी बारी से सब सुंदर साथ को, जिसको परम धाम के 25 पक्ष अच्छे से याद हो जाते हैं सुंदर साथ जी, फिर वो सुंदर साथ को सुनाते हैं। फिर वृंदावन के घर में कोई दिन कई विरत सब साथ उत बैठे, कष्ट करे जो करते इत। कहते बड़ी कसनी करनी पड़ती है परम धाम के 25 पक्ष को सीखने के लिए। वृंदावन भाई के घर में भी कुछ दिनों तक व्रत का कार्य चलता है और सुंदर साथ चितवनी करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत खुशहाल होते हैं। सुनधाम व्रत प्रातः उठ बैठे सेजे पर कानो सुने विख्यात। कहते सिरजी साहब जी बड़े प्रसन्न होके ये परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन सुनते हुए सेजा से उठकर बैठ जाते हैं और बैठ के फिर आनंद लेते हैं। पीवत कहवा मंगाए के विरत सुनत जाते कान, देख में हक सुभान की करावत है पहचान। कहते इस समय सिरजी साहब जी कहवा मंगा के पीते हैं और साथ साथ में व्रत को सुनते जाते हैं। परम धाम के 25 पक्षों को सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। श्री राज जी महाराज की कितनी बड़ी मेहर है, जो सुंदर साथ ने अपनी पहचान धाम धनी ने स्वयं ने करा दी। देख में हक सुभान की करावत है पहचान। शिव जी कहते हैं देखो ये है कृपा धाम के धनी की, कि अपने लाडले सुंदर साथ को परम धाम के 25 पक्षों की स्वयं पहचान करा रहे हैं। आवे माव जी इन समय निष्ठा लेकर दिल, विरत कहने वाले डिग बैठत आगे दावे पाव हिल मिल। कहते इस समय श्री माव जी भाई निष्ठाबंध होके आते हैं और जो सुंदर साथ को परम धाम के 25 पक्ष समझा रहे होते हैं ना, चाहे वो लालदास जी हो चाहे और सुंदर साथ हो, उनके आके मावजी भाई चरण दबाते हैं। जो कोई विरत कहे हैं करे सेवा ताए, आए पिछली रात को यही हेत दिल ले आए। कहते जो भी सुंदर साथ व्रत कहते हैं ना, और उनकी सेवा सुंदर साथ मिलकर करते हैं और पिछली रात उठकर व्रत कहने वाले सुंदर साथ की सेवा करने के लिए बड़ी चाहना लेकर मन में बड़े आनंद से, श्रद्धा से, भावना से मावजी भाई भी आते हैं, मोहनदास जी आते हैं, मोदी मूलचंद जी आते हैं और निष्ठाबंध होके बड़े आनंद के साथ आ रहे हैं। और कभी गोविंद दास जी भी आते हैं और आवत सुनने स्वरूप को आनंद अंग में होए। कहते प्रातः काल का स्वरूप सुनने के लिए भी आते हैं और सुंदर साथ के दिल में बड़ा ही उमंग है। धाम की गिरद कह के फिर अंदर बैठे, चारों चौक उलंग के पहुंचे 5वें चौक। कहते परम धाम की गिरद कह के फिर अंदर मूल मिलावे तक जाने की व्रत सुनाते हैं। 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वां चौक जो गोल हवेली हमारा मूल मिलावा है, जो कमर भर ऊंचा आया है, जिसको हमने 5 दिन तक शायद सविस्तार मूल मिलावे का वर्णन चितवनी बड़े आनंद के साथ सुंदर साथ ने सुनी। तो यहाँ एक एक चौपाई में वर्णन कर रहे हैं।
कहते कैसे कहीं 64 थम बिरते चंद्रमा दुलीचे सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठत। कहते इस गोल चबूतरे के चारों तरफों घेर के 64 थंब आए हैं और ऊपर चंद्रमा आया है, नीचे लाल रंग की गिलम बिछी है, हरे रंग का चंद्रमा है, 1000 कमल का फूल जो 1000 पांखुड़ी का है उसके ऊपर सोने का सिंहासन आया है और सिंहासन के ऊपर श्री राज श्यामा जी बैठे हैं। और फिर 7 गिरदवाएं घेर के बैठे चबूतरे भर सब भूषण वस्त्र वर्णन होत चितधर। कहते 12,000 सखियां इस मूल मिलावे को घेर के बैठी हैं। फिर उनके वस्त्र आभूषणों का भी वर्णन कर देते हैं। फिर चौक गिरद के गिरद छज्जे बनमौलात, फिर लेत दूसरी भौम को, फिर तीसरी चढ़ जात। कहते फिर गोल हवेली के चारों तरफों के चौकों का वर्णन करते हैं। रंग महल को घेर कर जो छज्जे बन मोहलातें किस प्रकार से आई हैं उसका वर्णन करते हैं। फिर दूसरी भौम में गुलवन्नी के मंदिरों का वर्णन होता है और फिर तीसरी भौम की परसाल का वर्णन होता है और चौथी भौम के अंदर, चौथी भौम में भी 4 चौरस हवेली है ना, जो चौथी भौम की चौथी हवेली है वो निरत की हवेली है, उसका वर्णन करते हैं। और 5वीं भौम हमारे पोड़ने के मंदिर हैं। 5वीं भौम के अंदर साक्षात धाम के धनी पौड़ते हैं रंगमौल के अंदर, तो उसका वर्णन होता है। और 6ठी भौम के अंदर सुखपाल हैं, उनका वर्णन करते हैं। और 7वीं भौम के अंदर 2 ताली के हिंडोले हैं, उनका वर्णन कर देते हैं। और खट छप्पर है 8वीं 9वीं पे सिंहासन, ता बैठे गिरद देखी बहुत झलकत नूर रोशन। और 8वीं भौम में खट छप्पर 4 ताली के हिंडोले हैं सुंदर साजी, जहाँ चारों तरफ ताली पड़ती है। 9वीं भौम में बाहरी मंदिरों के स्थान पर दहलान में सिंहासन रखे हैं, उनका वर्णन कर देते हैं। जहाँ सखियां बैठकर परम धाम की गिरद का दृश्य देखती हैं और जहाँ चारों तरफों नूर नूर झंझलकार कर रहा है। जब पूरब तरफ बैठत तब देखत सातों घाट। जब श्री राजी महाराज 9वीं सिंहासन के ऊपर बैठते हैं ना 9वीं भौम की, तो उस समय में पूरब की तरफ मुख करके बैठते हैं। तो पूरब की तरफ 7 घाट आए हैं, उनका वर्णन कर देते हैं। अक्षरधाम का वर्णन कर देते हैं और कहते हैं अक्षरधाम के तो ठाठ बाट का कोई ठिकाना ही नहीं है, और ठौर अक्षर की वार पार ना इन ठाठ। बट पिपल चौकी बैठी मानिक और पुखराज, ए बीच धाम तालाब यहाँ खेले सैया संगराज। कहते फिर दक्षिण की ओर बट पिपल की चौकी और मानिक पहाड़ का वर्णन होता है। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ का वर्णन होता है। रंग मॉल में मानिक मॉल के बीच हौज को सरताल है, जहाँ 12,000 रुएं अपने पिया जी के साथ आनंद करती हैं, उसका वर्णन होता है। और मानिक पहाड़ का वर्णन किया। फिर 24 हांस के मोहलों का वर्णन किया, किस प्रकार से 24 फुहारे निकल रही हैं, किस प्रकार से कुंड में पड़ रही हैं, फिर नहरें चल रही हैं और कुंड से होकर नहरों के द्वारा तालाब में जाता है, ये वर्णन कर दिया। फिर मानिक पहाड़ का वर्णन करते हैं कि मानिक पहाड़ की चौरस और गोल हवेलियों का वर्णन होता है। और फिर इन हवेलियों के बीच में आमने सामने दरवाजे आए हैं, उनका वर्णन होता है लाडले सुंदर साज जी। फिर मानिक पहाड़ को घेर करके बड़े हिंडोलों का वर्णन होता है, जहाँ धनी अपनी रूहों के साथ बैठकर आनंद करते हैं। और फिर महानद के दोनों किनारों पर छोटी देवरियों का वर्णन कर देते हैं, जहाँ सैया राजी के संग घूमते हुए आनंद प्राप्त करती हैं, आनंद के साथ क्रीड़ा करती हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये बड़े आनंद के साथ हम वर्णन करेंगे सविस्तार, धामधनी ने चाहा। अभी तो हमें ये एक एक चौपाई के अंदर बताया जा रहा है। और फेर 9वीं भौम से जाए पहुंचे 10वीं अकाशी, ता तले चौक 5वां रोए श्याम श्यामा जी खासी। कहते फिर 9वीं भौम से 10वीं अकाशी पर पहुंचे। फिर अकाशी मोल से पहली भौम के 5वें चौक मूल मिलावे के अंदर आए, जहाँ राजी श्यामा जी और सखियां विराजमान है। फिर चारों चौक उलंग के, कहते फिर मूल मिलावे से पूर्व की ओर 4 चौक उलंग कर मुख्य दरवाजे पर आ गए, जहाँ खड़े होकर चांदनी चौक और चांदनी चौक से दोनों चबूतरों पर हरे और लाल रंग के जो 2 वृक्ष आए हैं, वहां रुएं धनी के साथ आनंद के साथ खेलती हैं, वो वर्णन कर दिया।
सातों घाट फेर के दो पुल ऊपर जमुना, चल आगे पीछे मरोर खाई, पहुंची तालाब में नहला। कहते फिर उसके आगे सातों घाटों की शोभा का वर्णन किया। फिर उसके ऊपर दो पुल, केल और बटका पुल आया। फिर जमुना जी कुंड से निकलकर आधी ढपी आधी खुली चलकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। सातों घाटों के सामने से होकर पश्चिम में मुड़कर हौज कौसर तालाब में मिल जाती हैं जाके। फिर ये वर्णन करते हैं। और फिर टापू मौलातों के चारों तरफ ताल आया है, चारों तरफ घेर कर बन आए हैं। फिर यहाँ से पश्चिम की दिशा का वर्णन करते हुए अन्न बन दुग्ध लीचा, है ना, जो सुंदर अन्न बन दुग्ध लीचा आया, फिर उनका वर्णन कर देते हैं। फिर आगे पश्चिम की चौगान का वर्णन करते हुए फूल बाग और नूर बाग का वर्णन होता है। फिर यहाँ से 100 बगीचे फूल बाग के और 100 नूर बाग के जो नीचे आए हैं उनका वर्णन होता है। कहते हैं व्रत सुनते सुनते सूर्य उदय हो जाता है। फिर वहां से रंगमहल की उत्तर दिशा में जो चबूतरा, लाल चबूतरा आया है उत्तर दिशा में, जो 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा है, उसके आगे चारों तरफों का वर्णन होता है। जो पुखराज तक 4 वन आए हैं उनका वर्णन होता है। फिर उसके बाद ताड़ वन, मधुवन, महावन का वर्णन करते हैं। और ये चारों वन जाकर पुखराज पहाड़ के साथ लगते हैं। पुखराज को घेर करके 1000 गुर्ज आए हैं। फिर इन चारों तरफों 4 दरवाजे से होकर श्री राजी महाराज अनंत प्रकार की लीला करते हैं। 8 पेड़ पुखराज के तले बंगले जमुना मूल, आगे पटी जमुना खुली मरोर खाए मिली पुलमूल। फिर 8 पेड़ पुखराज के आए हैं, उसका वर्णन होता है। 5 पेड़ पुखराज के खजाने के ताल की हैं सुंदर साथ जी, और उसके बीच में 2 घाटियां और तीसरा ताल है। ये 8 पेड़ हो जाते हैं। फिर नीचे बंगलों की मौलातों का वर्णन करते हैं जहां से जमुना जी निकलती हैं। और फिर जमुना जी आगे चलकर आधी ढपी खुली और मरोड़ खाकर 2 पुलों से होकर फिर हौज कौसर तालाब के अंदर मिल जाती हैं। और इस प्रकार से पूरे परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते करते धाम के धनी फरमाते हैं फेर कोडे 5वीं प्रातः उठे इन ठोर, तीसरी भौम पधारत ए शोभा है जोर। फिर वनों से सीधा 5वीं भौम रंगपुर वाली मंदिर में आकर शयन करते हैं। फिर प्रातःकाल वहीं से उठकर तीसरी भौम की परसाल में जाते हैं जिसकी शोभा अपरंपार है। आरोग पौड़े भौम तीसरी खेले चौक में साथ, श्री राज आज चितधरी खेल दिखाऊं पकड़ के हाथ। कहते फिर तीसरी भौम की परसाल में श्री राज श्यामा जी आरोग कर विश्राम करते हैं और उस समय रूहें चौक में आकर खेलती हैं। और जब परम धाम में इश्क रवत बहुत बढ़ गया ना सुंदर साथ जी, तब राजी महाराज ने अपने दिल में लिया था कि मैं इन आत्माओं को अपने प्रेम और साहिबी की पहचान कराऊं। और ये हम सविस्तार सुन चुके हैं कि किस प्रकार से धामधनी ने हमें इस खेल के अंदर भेजा। पहले ब्रिज में आए, 11 वर्ष और 52 दिन तक रहे। फिर रास की एक रात्रि थी। फिर तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बना जिसके अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए। ए वीरत श्री राज सुनत हैं तब होत अरुण उदय, सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः को समय। कहते आप धाम के धनी इस समय बैठकर इस व्रत को सुनते हैं और इतने देर में सूर्य उदय होने का समय हो जाता है और प्रातः काल होते ही सेवा करने वाले सुंदर साथ भी हाजिर हो जाते हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए 8 पैर की विरत, अब स्वरूप साथ को देते हैं सो कहूं शोभा हक। धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर 8 पैर की लीला का वृतांत आपको सुनाया। ये लीला करते ही नश्वर शरीर को त्याग दिया और उनके अंदर विराजमान स्वरूप सुंदर साथ में बैठकर अब लीला करेंगे। ये सब श्री राजी महाराज की अपनी शोभा है। अब स्वरूप साथ को देते हैं सो कहूं शोभा हक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, शिवजी साहेब जी 11 वर्ष और 52 दिन तक श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान होके लीला करते करते और अपना अखंड बैठक
मूल मिलावा, जो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है श्री गुम्मट जी, और श्री गुम्मट जी के अंदर तय खाने में चंदन के हिंडोले के ऊपर आप साक्षात स्वरूप में जब विराजमान होते हैं तो फरमा रहे के स्वरूप साथ को दे चले। कहते अब स्वरूप अपना सुंदर साथ को देके जाते हैं, क्योंकि छठे दिन की जो लीला है ना सुंदर साथ जी, तो छठे दिन के अंदर महाराजा छत्रसाल जी को जागनी का सारा दायित्व श्री प्राणनाथ जी ने सौंपा, और महाराजा छत्रसाल जी ने स्थान स्थान पर, जैसे पंजाब में सीताराम भाई जी को भेजा जागनी के लिए, और श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर केसरबाई को भेजेंगे, तो केसरबाई जी वहां पहली महिला वहां की महंत बनती हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी ने समस्त सुंदर साथ की जागनी अपने समय में बहुत ही जोर शोर के साथ छठा दिन जागनी का चल रहा था, क्योंकि स्वरूप साथ को दे चले। छठा दिन सुंदर साथ का दिन है, मोमिन मोमिनों को जागृत करेंगे, और किस प्रकार से सुंदर साथ ने धामधनी को पूर्ण स्वरूप में पहचान के उनकी सेवा की। तो लाडले सुंदर साथ जी अब हम कल सेवा सुनेंगे। कल हमारी बीतक शुरू होगी सुंदर साथ जी राइट 9 बजे। समस्त सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना है, कल राइट 9 बजे हमारी बीतक चर्चा शुरू होगी, और हम समस्त सुंदर साथ जो सुंदर साथ अपने भाव रखना चाहें तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, वो भी लाइव होके अपने भाव रख सकते हैं। जिस सुंदर साथ को 6 अप्रैल से लेके और आज 4.25 महीने होने को आए, 1 महीने से तो बीतक चल रही है सुंदर साथ जी, और जो सुख हमें मिला, जो आनंद धामधनी ने दिया, अगर कोई सुंदर साथ अपने अपने भाव प्रकट करना चाहता हो तो वो सुंदर साथ व्हाट्सएप के द्वारा मुझे मैसेज कर दें, और अपना उस समय में लाइव कैसे हुआ जाएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा लाडले सुंदर साथ जी। तो समस्त सुंदर साथ जी आपसे फिर से प्रार्थना, कल सुबह बीतक 9 बजे शुरू हो जाएगी। बीतक का भोग भी डालेंगे, और बीतक की जो थोड़ी सेवा रह गई है वो भी वर्णन करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी आइए हम सभी चौपाई दोहराएं। सो कहूं शोभा हक श्री मोहम्मद के ए मोमिनो, ए 8 पैर की बीतक अब स्वरूप साथ को देते हैं, जो कहूं शोभा हक, जो कहूं शोभा हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी आज का प्रश्न है, सिरजी साहिब जी के लिए मूंग लेकर कौन आती हैं? आपको बताना है सिरजी साहिब जी के लिए मूंग लेकर कौन सुंदर साथ आती हैं, और झीलने के समय सिरजी साहिब जी के लिए तेल लेकर कौन आती हैं। ये है आपके आज के दोनों प्रश्न सुंदर साथ जी। और कल की विनर है मीनू प्रणामी, मीनू प्रणामी यमुना नगर। मीनू प्रणामी जी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। यमुना नगर के सुंदर साथ 6 अप्रैल से ही इस वाणी चर्चा को सुनना शुरू किया है, और पूरी बीतक के अंदर इन्होंने पूर्ण स्वरूप में एक एक चौपाई का आनंद लिया। धामधनी की अपरंपार कृपा हमारी मीनू जी पर बरसती रहे, और समस्त सुंदर साथ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। तो लाडले सुंदर साथ जी कल सुबह बीतक का भोग भी, और थोड़ी जो गर्मियों की सेवा रहती है उसका वर्णन भी होगा प्रातःकाल राइट 9 बजे। ठीक है सुंदर साथ जी, और कल रात को 9:30 से आधा घंटा
परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। हम रात को परम धाम का वर्णन सुन के फिर सोएंगे तो सुंदर साथ जी बड़ा आनंद आएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय हो, महाराजा छत्रसाल की जय हो, समस्त सुंदर साथ की जय हो, आज के आनंद की जय हो। प्रणाम जी।